मैं और सोनू हम दोनों पटियाला जा रहे हैं। सोनू मोटरसाइकिल चला रहा है और मैं पीछे बैठा हूँ। हम प्राकृतिक का आनंद लेते हुए जा रहे हैं भाई पटियाला। ये सोनू जो मिस्त्री है मोटरसाइकिल का, ये अपना यामा का सामान लेने के लिए जा रहा है और इसके पास कोई नहीं था। बरसात होकर हटी थी। मैं डॉक्टर हूँ, अपना काम नहीं चल रहा था। कम मौसम में के हिसाब से काम नहीं था, तो सोचा चलो मैं भी चलता हूँ आज पटियाला। और मैं पटियाला दूसरी बार जा रहा हूँ। पहली बार मैं काली माता का मंदिर है, बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है पटियाले में, उसके दर्शन करने के लिए मैं बहुत समय पहले गया था। 2016 में गया था और अब 2025 चल रही है। ये वीडियो तो काफ़ी समय पुरानी है। आज मैं इसको एडिट कर रहा हूँ। आज तारीख 14 तारीख 11वां महीना 2025 है। इस समय मैं इसको एडिट कर रहा हूँ। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि इस प्राकृतिक की गोद में इतनी सुंदर सुंदर चीज़ है। आज देखो, ये वीडियो जो चल रही है इस समय, इस जो लड़की है मोटरसाइकिल, इस पर कोई लेना देना नहीं। कभी आप ये समझो कि इनके साथ में फुकरी बंदी है या इसके पीछे जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। तो जो इस रास्ते पर जो पेड़ है, ऐसे पुराने समय में रोड के किनारे बहुत सारे पेड़ हुआ करते थे। आज के समय में बाईपास बनते हैं और पेड़ कट जाते हैं। आज के युग में पेड़ बहुत कट रहे हैं, बाईपास बनते हैं, बिल्डिंग बनती है, गार्डन बनते हैं, मैदान बनते हैं, तो ये सब चेंज होते हैं। इस रोड पर भी बहुत पहले बहुत बड़े बड़े पेड़ थे, टिक्कर के पेड़ थे, ये जंगल टाइप था ये, मतलब। तो वो कटना भी चलो ठीक है, जंगल था, अंधेरा रहा करता था, जानवर थे, दिखाई भी नहीं दिया करता था कुछ हद तक। तो बाकी नुकसान भी बहुत है। सर्दी में तो ठीक है ये, पर गर्मियों में तो आदमी का सफ़र करना तो बहुत मुश्किल हो जाता है इस रास्ते पर। इस रास्ते का बहुत बुरा हाल है मेरे भाइयों। हरियाणा से ये पंजाब को जोड़ता है, पटियाले का रास्ता है, ये पे वैसे होता हुआ जाता है। इस रास्ता पर इतना रोड टूटा हुआ है जिसकी कोई हद नहीं है। नागिन की तरह गाड़ी चलानी पड़ती है। अभी तो गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब बरसात हो जाती है, बरसात के बाद में अगर पानी ज़्यादा गिर जाता है तो ये गड्ढे दिखाई भी नहीं देते कि कितने गहरे हैं। और रात का तो चलना ही मुश्किल है। ये देख लो कैसे कैसे नागिन की तरह चलना पड़ रहा है। रात का सफ़र तो बहुत बुरा है। जिसकी साधन में लाइट नहीं है तो बुरा हाल है। वो तो खाई बोलूँगा, इतने गहरे गहरे गड्ढे हैं, तो उसका तो घर जाना या जहाँ भी जाना बहुत मुश्किल है। इसका टूटना सरकार वैसे बनाती भी है। हरियाणा की सरकार अपने उसकी बनाती है, पंजाब की अपने साइड की बनाती है, लेकिन फिर टूट भी जाती है। ट्रैफिक तो काफ़ी है, सिंगल रोड है, मतलब। बाकी सरकार की राजनीति तो आप जानते ही हो, कैसे मटेरियल अब यूज कर रही है। चाहे सरकार कांग्रेस की हो, चाहे कोई सी भी हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कोई सी भी मौजूदा सरकार, हर आज के टाइम में खाने पर लगी हुई है, अपना पेट भरती है बस, और कुछ नहीं है। घटिया मटेरियल डालती है। जब चुनाव का 5 साल बाद चुनाव का समय आता है, उस टाइम ये इसकी मरम्मत पट्टी सी हो जाती है, टुक्की लग जाती है, रोडी बजरी थोड़ा सा तारकोल डालकर चलो वही काम चल गया। ये देख लो क्या हाल है सड़क का। तो हम पटियाला जा रहे थे और सामान लेकर काफ़ी टाइम लग गया था। तो भाइयों, ये तो सफ़र मैं आपको दिखाता रहूँगा कि हाँ पटियाला हम कैसे पहुँचे हैं। ये वीडियो मैंने बनाई थी, मैं दूसरी बार गया था। और रास्ता आप देख ही रहे हैं, रोड के किनारे के पेड़ देख रहे हो, शहर देख रहे हो। या आने वाले कुछ समय में इतना खालिस्तान हो जाएगा। खालिस्तान मतलब पंजाब वाला खालिस्तान नहीं है, ये खाली स्थान मतलब इसके रोड के ये चौड़ा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और सारे पेड़ कट जाएंगे, शहर बन जाएंगे इसके साथ साथ में।
तो बहुत बदलाव आएगा आने वाले 40-50 सालों में। तो ये दुनिया ही पलट जाएगी। जो ये वीडियो बना रहा हूँ ना मैं, देखने वाले ये कहेंगे कि ऐसा भी था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो ये प्राकृतिक है, अगर आपको इसका सफ़र आपको अच्छा कर देते हैं, देखो कैसे पेड़ खड़े हैं, इसका और आनंदित करते हो आपको, और मज़ा आएगा, सोचने पर मजबूर होगे। इस दुनिया को आप बेहतर बनाने के लिए आप इस दुनिया में पूरे एक नहीं, जितनी मर्जी ऐड चीज़ करना चाहते हो, एडिट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। और ये भी सोचना, जो आप एडिट करना चाहते हो वो आप अपनी ज़िंदगी में ऐड करो। ये कोई फ़िल्म नहीं है, कोई ये वो नहीं है कि आप मेरी इस वीडियो में ऐड करना चाहोगे या कमेंट में ऐड करना चाहोगे या अपनी कोई वीडियो बना कर डालोगे। नहीं, आप जो ऐड करना चाहते हो वो अपने ज़िंदगी में भी ऐड करना। माफ़ी चाहता हूँ कि ये जो अरनाई रोड पर इतना ट्रैफिक चल रहा है, उसके कारण इस पर दें दें की आवाज़ आती है ट्रैफिक की, तो उसके लिए सॉरी। तो मैं अगर इसको एडिट करना चाहूँगा, मैं ये नहीं है कि मैं पुराने युग और आज के युग में कंपेयर करना चाहूँगा कि राम का युग ऐसा था, कृष्ण का युग ऐसा था, आज के युग ऐसा था। नहीं, उस समय भी झूठ कपट छल बेईमानी चोरी ठगी ये सब थे, आज के समय में भी है। और वो तो समय बहुत अच्छा था, सतयुग था वो तो। आज के समय तो चलो कलयुग कहते हैं, वो तो सतयुग था, सतयुग में भी ऐसा था। तो वो तो मैं नहीं कहूँगा। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो ये युग चल रहा है इस समय, इसमें इतना बुरा है। वैसे तो युग का अंत है, ये अंत आता जा रहा है। चोरी, बलात्कारी, दूसरों का सम्मान ना करना, जानवरों को तंग करना, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर। अभी दिवाली गई है, इस दिवाली पर बहुत बुरा अत्याचार हुआ है जानवरों के साथ में। पटाखे, सोने नहीं देना, वो तो चलो सोना और धुआं तो चलो अलग बात है, पर ये जो जानवरों को, मेंढक और चूहे को पटाखे बांध कर उड़ा देना, सांप के साथ में या फिर खरगोश के साथ में, मुर्गे के घर में फेंक देना, कुत्तों को वो करना, तो बहुत सारे जानवरों को जो परेशान करा है। ये होली पर मुसलमान भाइयों को या गरीब भाइयों को जो रंग नहीं है, जो सफ़र में जा रहे हैं, उन पर रंग गिरना, तो बहुत बुरा हाल चल रहा है। तो नैतिक शिक्षा डालना चाहता हूँ मैं, हर इंसान को खोलना चाहता हूँ, उनको नैतिक शिक्षा ज्ञान समझाना चाहता हूँ, ताकि वो एक नए युग की शुरुआत कर सके। वैसे तो जो चल रहा है वो अच्छा है, सभी को चेंज नहीं किया जा सकता है। तो ये मत सोचो कि हम, मैं और ये जानवर, ये पक्षी, ये सब अलग है। नहीं, ये सब एक ही है। आप अपने अंदर उन जानवरों को समझो कि उनके साथ क्या बीतती है। आप उनको ध्यान नहीं देते हो, रोटी नहीं देते हो, सेवा नहीं करते हो, तो ये सब करो। और आज के युग में जो अपने भारत के हाल में बताता हूँ, तो कानून व्यवस्था इतनी ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। पहले तो कानून व्यवस्था धर्म के नाम पर भगवान से डराया जाता था कि हाँ भगवान, अगर आप गलत करोगे, झूठ कपट छल बेईमानी ठगी या फिर रेप या कुछ भी करोगे तो भगवान सज़ा देओगे। लोग इस चीज़ को मानते थे और डरते थे कि हाँ भगवान सज़ा देगा। मगर आज के समय में भगवान का डर ख़त्म सा हो गया है। लोग समझते हैं कि भगवान नहीं है, या फिर भगवान जो हम करेंगे वही है, सब कुछ है। तो उस हिसाब से लोग गलत करते हुए घबराते नहीं हैं। आज कानून है और कानून को कोई मानता नहीं है। लोग बुरा करते हैं, बुरा करने के बाद में रेप करते हैं, चोरी करते हैं, बड़े से बड़ा या छोटे से छोटा बचकर बाहर आ जाता है, पैसे के दम पर, जानकारी के दम पर और रिश्तेदारी के संबंध से बाहर निकल कर आ जाता है। फंसता बेगुनाही है, बड़े कर निकल जाते हैं और छोटे आदमी को या बेगुनाह को सज़ा मिलती है। तो ये भारत के अंदर की बात है। बाहरले देश में अगर कोई रेप करता है तो 4 घंटे में सज़ा, फांसी, मौत, जेल, चौराहे पर पत्थर,
गोली मारकर, ये सब बाहर के हैं जो वहाँ सख्त कानून है। वहाँ भगवान का वो नहीं है कि वहाँ भगवान सज़ा देगा, वहाँ कानून है, शुरू से ही कानून है। यहाँ के जो लोग हैं ना वे समझना ही नहीं चाहते हैं, बहुत बुरा है सिस्टम। तो बहुत कुछ बदलना है, कानून तो नहीं बदला जा सकता क्योंकि वहाँ के जो बाहरले कंट्री के हैं लोग वहाँ कानून को मानते भी है कि वहाँ हमें ये नहीं करना है, रोड पर नहीं थूकना है, बाईं साइड चलना है तो हमें गलत ट्रैफिक नहीं चलाना है, कूड़ा नहीं फेंकना है तो गलत नहीं खाना है। लेकिन यहाँ के भारत के जिस चीज़ को रोका जाता है वही करते हैं, उस चीज़ को ही करना है इस भारत वालों को। तो यहाँ कानून तो चेंज नहीं कर सकते हैं, यहाँ तो खून में ही ऐसा है, सभी इंसान को चेंज करना पड़ेगा। और बहुत कुछ चेंज करने के लिए है। आप भी अगर जो भी चेंज करना चाहते हो इस पृथ्वी को बदलने के लिए, आप अपने खुद के व्यवहार में चेंज करो ताकि दुनिया में चेंज हो। और युग तो अंत होता ही है हर चीज़ का। जैसे पहले दूसरे ग्रह पर युग था, मंगल ग्रह पर जीवन था, अब पृथ्वी पर है। धीरे धीरे ये पृथ्वी का युग भी ख़त्म हो जाएगा। आज चांद और पृथ्वी का गैप धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। सूरज की गर्माश ख़त्म होती जा रही है, उसका भी ठंडा तो ये एक दिन पृथ्वी भी इसकी लुप्त होगी, दूसरे ग्रह पर जीवन हो सकता है और इस पर भी रह सकता है काफ़ी समय, यानी हजारों, ये युग ये नहीं है कि 3-4 साल की बात कर रहा हूँ मैं। इनको बदलने के लिए तो हजारों साल लगती है। इस समय आज में 2025 में है, मोटी मोटी से तो 2025 है ये, पर 3, 3.5, 4 हजार करोड़ साल बीत चुके हैं पृथ्वी को। तो इतना समय बीतता है तब जाकर एक दूसरे ग्रह पर जीवन होता है। तो आप अपने आप को समझाओ, थोड़ा ध्यान रखो। आप कमेंट में मत करो कि हाँ कमेंट डालकर मैं इस युग को बदल दूंगा। आप अपने व्यवहार में करो कि हाँ मैं बुज़ुर्गों की वो कर सकता हूँ। इस समय जो बिग बॉस का हाल चल रहा है यानी सीज़न 19 है, तो मैं इस युग को बता रहा हूँ उसको याद करके। और अभी कुछ दिनों पहले यानी आज के समय की बात है, ये समझ लो, धर्मेंद्र जो एक्टर है, बॉलीवुड का एक्टर है, वो जीते जी मार दिया। हॉस्पिटल में है, वैसे अंतिम समय है उसका, अंतिम सांस चल रही है उसकी, यानी कभी भी जा सकता है। पर यह है कि जल्दी से जल्दी खबर, सबसे पहले खबर देने के लिए बहुत सारे मीडिया चैनल वालों ने धर्मेंद्र जी को मार दिया। हाँ, उनकी सांस पूरी हो गई है। इस पर आप गहराई से सोचो और सोचकर इस युग को बदलने की कोशिश करो। वैसे तो बदल नहीं जाएगा ये, क्योंकि युग का अंत होते होते ही हर इंसान की सोच में ऐसा ही होना है, ठीक है, तभी तो युग का अंत होगा। आज कलयुग है, आज इंसान की सोच की वजह से ही कलयुग तो है, और नहीं तो चांद सूरज। ये मैं नीरज हूँ, हेलो, सब देख रहे हो नीरज कैसी शक्ल का है, नाम में क्या रखा है, तो कर्म होने चाहिए। जो चांद सूरज है, हवा है, ये सब पुराने टाइम से ही आज भी ऐसे ही हैं जैसे पहले थे। थोड़ी सी यहाँ बदलाव ज़रूर है, हो भी रहा है, मगर जो इंसान की सोच है इनमें फ़र्क है। बाकी जीव जंतु सब ऐसे ही हैं, सभी समय समय के अनुसार थोड़ा सा चेंज तो होता है ज़रूर। जीव में भी क्यों ऊर्जा चेंज होती है, उस हिसाब से जैसे सर्दी गर्मी बरसात आती है उस हिसाब से युग तो ज़रूर चेंज होते हैं और ऊर्जा चेंज होती है जीव की। उसी हिसाब से कबूतर का और उसका, हर जीव, इंसान की हाइट छोटी हो गई है, उम्र कम हो गई है, तो ये सब ये युग के हिसाब से और गर्मी के हिसाब से तो चेंज होता रहता है। तो आप अपने आप पर ध्यान दो, ये युग तो ऐसे ही चलेगा, अंत की कगार पर है और इतनी जल्दी अंत नहीं है, अभी बहुत ही साल है इसके। पर आप अपने नैतिक शिक्षा डालो, बड़े छोटों का सम्मान करो, जीव की रक्षा करो और पाप पुण्य पर ध्यान मत दो, भगवान पर ध्यान मत दो कि हाँ भगवान है वो बचाएगा। आप अपने कर्म भी करो, और भगवान का मतलब ये नहीं कि विष्णु ब्रह्मा या गणेश या रविदास जी या कबीरदास जी या रहीमदास जी या फिर गुरु नानक जी या फिर गौतम बुद्ध जी, नहीं, उस
प्रकृति की बात कर रहा हूँ, जिसने इन सबको बनाया है उसका नाम भगवान, यानी जो प्रकृति 5 है ना, 5 तत्वों से मिलकर बनी है, वो सब भगवान, यानी उस भगवान का तो मैं आपको कह रहा हूँ प्रकृति है वो, उसका तो कोई नाम भी नहीं है, नाम ये सब उसके हैं। तो आप उसका भी ध्यान दो, सबको समझाओ, खुद समझो। तो हम पहुंच चुके हैं पटियाला, तो ये सब आप इस पर ध्यान दो। सभी को बिंदुसार की जय हो। बिंदुसार का मतलब है कि इन सभी देवी देवताओं को मिलाकर मैं एक नाम दे रहा हूँ, बिंदुसार। जब मैं भी बिंदुसार का नाम लेता हूँ, जाप करता हूँ, तो मतलब ये है कि मैं उन सभी परमात्माओं को, उन सभी गुरुवरों को, उन सभी संतों को, उन सभी को मैं इस नाम में समेट कर उनकी सभी की जय जयकार करता हूँ। माता हो, चाहे पिता हो, चाहे पालनहार हो, चाहे विनाशकार हो, चाहे शनिदेव हो, चाहे नवग्रह हो, चाहे कोई भी हो, उन सभी को मैं इस नाम में समेटता हूँ, इस बिंदुसार को। तो इस बिंदुसार की जय हो, मतलब उन सभी की जय हो। इसमें मैं भी हूँ, मेरे माता पिता भी हैं, ये सभी जीव जंतु हैं, सभी पेड़ पौधे हैं, सभी निर्जीव है, सभी ग्रह हैं, सभी वो चांद सूरज है और ब्लैक होल है, सभी है इसके अंदर, बिंदुसार के अंदर। तो आप सभी का सम्मान करें। और हम पटियाला में पहुंच चुके हैं। कितना युग बदल चुका है, पटियाला कैसा हो चुका है, और आने वाले समय में भी ये बदल जाएगा। तो सभी भाइयों को मैं डॉक्टर नीरज कल्याण, आरएमपी, आपका भाई, तो सभी को संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी की और सभी धर्म के सभी के चाहने वालों की और भगवान को और आपके बैठे हुए परमात्मा जो आपके अंदर है, जो आप हो, उन सभी को नमन करता हूँ मैं। और मैं आशा करता हूँ कि आप अपने आप को बदलने की कोशिश करेंगे, इस युग को बदलने की कोशिश करेंगे। आप एक अच्छे इंसान बनोगे और सभी की रक्षा, सबका समझोगे। तो सभी को बिंदुसार की जय हो, सभी को नमन है।